मार्केट में एक नया यूजलेस डिवाइस आया है रैबिट R1। इसका प्राइस $200 है एंड ये दिखने में भी काफी सही लगता है। इसमें एक 2.8 इंच की TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले लगी है, 360 डिग्री रोटेटेबल कैमरा लगा हुआ है, एक पुश टू टॉक का बटन है एंड एक एनालॉग स्क्रॉल व्हील है। और मेरे हिसाब से ना ये डिवाइस सिर्फ एक चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछोगे वो आपको जवाब दे देगा। जैसे मैंने उसे बोला प्लान अ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड माई बजट इज 10,000 रुपीज। सो ये आपको ना सिर्फ ट्रिप प्लान करके दे पाएगा। और यही चीज अगर आप रैबिट R1 में पूछोगे तो वो ट्रिप तो प्लान कर ही देगा, लेकिन अगर आप उस ट्रिप को कंफर्म कर देते हो तो वो आपके लिए सारी बुकिंग्स कर देगा, ट्रेन की, होटल की या जो भी बुकिंग्स होगी वो सब कर देगा। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी से आप खाना ऑर्डर करवा सकते हो? नहीं। चैट जीपीटी से आप कैब्स बुक करवा सकते हो? नहीं। चैट जीपीटी से आप किसी को मैसेज या कॉल कर सकते हो? नहीं। बट ये सब चीजें ना रैबिट R1 कर देगा। बस आपको उसे कमांड देनी है और आपका काम हो गया। और मोटा मोटा ना यही फर्क है चैट जीपीटी और रैबिट R1 में। इसलिए मैं इस डिवाइस को चैट जीपीटी ऑन स्टेरॉइड्स बुलाता हूँ। अब देखो जो चैट जीपीटी है ना वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है। मतलब वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन शो कर सकता है, आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता। और यही चीज रैबिट R1 ने सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बेस्ड है लार्ज एक्शन मॉडल पर। जिसका मतलब है कि अगर आप इसे कमांड दोगे तो ये आपके बिहाफ पे काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में समझाया। अब आपको लग रहा होगा कि ये डिवाइस काफी तगड़ा है, बट आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने इसे यूजलेस डिवाइस बोला था। अब मैं अपनी इस लाइन को क्लैरिफाई करता हूँ। रैबिट R1 को यूज करने के लिए आपको वॉइस कमांड्स देनी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्मार्टफोन के वर्चुअल असिस्टेंट्स को कमांड देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम पे गूगल या सीरी इसके आसपास भी नहीं है, बट क्या एप्पल या गूगल रैबिट R1 के फीचर्स अपने वर्चुअल असिस्टेंट में इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्या? ऑब्वियसली करेंगे ही, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद कर लेंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब एप्पल या गूगल ऐसा कर लेंगे तब रैबिट R1 जैसे डिवाइसेस का क्या होगा? मतलब वो तो एक तरह के यूजलेस ही हो गए ना। फिर बस आपको ना अपने स्मार्टफोन को ही कमांड देनी है, जैसे कि बुक अ कैब टू दिस डेस्टिनेशन, और आपका काम हो गया। और देखो रैबिट वाले ना खुद ही बोल रहे हैं कि ये स्मार्टफोन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बस आप इसे कैरी कर सकते हो एज अ पर्सनल असिस्टेंट, ताकि थोड़ा बहुत मैनुअल वर्क आपका कम हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि रैबिट R1 एक गेम चेंजर हो सकता है या ये सिर्फ टेम्परेरी फैसिनेशन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।